Good morning, students. Your subject English, class 4, and welcome to your own class. Today, our topic is A Garden of Words. This is your textbook, my English book 4, and this is A Garden of Words, page number 50, unit 4. First, we will read all the words. A garden of words means शब्दों का बगीचा. सबसे पहले हम सारे शब्दों को पढ़ लेते हैं. ये सभी शब्द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे गए हैं, अर्थात पहले ए से शुरू होने वाले वर्ड, फिर बी से, फिर सी, फिर डी, ई, एफ, जी, इस तरह से, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्णमाला के क्रमानुसार लिखना. तो ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा गया है. तो फर्स्ट वी विल रीड ऑलवेज, बिफोर, बेटर, बॉट, बटर, बाय, कैरिंग, चर्न, क्रीमी, डज, ड्रीम, ड्रीमिंग, इवन, एवर, flew, from, gently, get, golden, held. Third line, high, just, no, lost, make, market, milk, money, moved, much. Nice, past, people, pot, price, rich, rolled, sell, should, show, soft, spilled, surprise, tasty, thick, toss, tossed, wait, wear and your. ये लगभग 50 वर्ड्स हैं बच्चों. ऑलवेज मतलब हमेशा, बिफोर मतलब पहले, बेटर गुड अच्छा और बेटर मतलब उससे अच्छा, बॉट खरीदा, बटर अर्थात मक्खन, बाय खरीदता है. वर्तमान काल के लिए बी यू वाई बाय यूज़ करेंगे और भूतकाल के लिए बी ओ यू जी एच टी बॉट खरीद. जैसे आई बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदती हूँ. आई बॉट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा. कैरिंग अर्थात ले जाना, कैरी करना. चर्न अर्थात मथना. क्रीमी मलाईदार. डज ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है. ड्रीम अर्थात सपना. ड्रीमिंग सपने देखना, मैं देख रही हूँ. जब हम बोलेंगे कि ही इज़ ड्रीमिंग मतलब वह सपने देख रहा है. इवन इसके भी वाक्य के अनुसार कई यूज़ होते हैं. इवन मतलब इतना भी या इतना ही. एवर, फ्लू अर्थात बहना. फ्रॉम से, जेंटली एकदम धीरे से, आहिस्ता से. गेट अर्थात पाना. गोल्डन अर्थात सोने का या सुनहरा. हेल्ड अर्थात पकड़ना. हाई ऊंचा या ऊपर. हेल्ड के भी अर्थ वाक्य के अनुसार लगाए जाते हैं. जस्ट मतलब जस्ट अभी, थोड़ा सा. जस्ट कई मीनिंग इसके होते हैं वाक्य के अनुसार. नो यहाँ पे के साइलेंट है. नो मतलब जानना, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ. आई नो, मैं उसे जानती हूँ. आई नो हिम.
लॉस्ट मतलब खो देना या गवा देना। मेक अर्थात बनाना, कोई चीज़ बनाना, जैसे आई एम मेकिंग अ फ्लावर, आई एम मेकिंग भजिया, लाइक दैट। मार्केट अर्थात बाज़ार। मिल्क दूध। मनी आप सभी को पता है पैसा। मूव्ड अर्थात सरकना, चलना, खिसकना। मच भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है, जैसे हाउ मच अर्थात कितना। हाउ के साथ अक्सर मच का यूज़ होता है। उसके बाद है नाइस मतलब अच्छा। पास्ट, पास्ट मतलब पास हो जाना, एक रास्ते से किसी को क्रॉस करके चले जाना। और पास्ट मतलब बीता हुआ, भूतकाल के लिए भी इस शब्द का यूज़ होता है। पीपल अर्थात लोग। पॉट बर्तन। प्राइस अर्थात इसका मूल्य। रिच अमीर। रोल्ड, रोल्ड अर्थात लुढ़कना, गोल गोल करके गिरना। जैसे कोई भी गोल टाइप बर्तन हो या कोई भी ऊंचाई से नीचे गिरे तो किस तरह से वो रोलिंग करते हुए गिरेगा, उसी तरह से। फिर है सेल अर्थात बेचना। शुड हेल्पिंग वर्ब है। शो अर्थात दिखाना या दिखाओ। सॉफ्ट मतलब बहुत ही मुलायम। स्पिल्ड, स्पिल्ड मतलब जैसे कोई लिक्विड चीज़ है, दूध है, पानी है, तेल है, जब वो गिरता है तो हम उसको कहते हैं बह गया। वो गिरेगा तो ऑफकोर्स नीचे की तरफ बहेगा, तो स्पिल्ड यहाँ मीनिंग है बह जाना। सरप्राइज अर्थात विचित्र लगने वाली चीज़ या कुछ अनोखा। टेस्टी मतलब बहुत ही जायकेदार, स्वादिष्ट। थिक मतलब बहुत ही गाढ़ा या ठोस। टॉस अर्थात जिस तरह से आप कॉइन टॉस करते हो उसको कहते हैं जैसे उछालना। टॉस्ड मतलब उछाला। वेट मतलब रुको, जैसे हम किसी को कहते हैं वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। वियर पहनना। योर अर्थात तुम्हारा। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसन केयरफुली एंड टिक ऑफ द वर्ड्स इन योर टेबल। ऑलवेज, चर्न, ड्रीमिंग, जेंटली, मार्केट, नाइस, प्राइस, शुड, सॉफ्ट, सरप्राइज एंड टॉस। आपको गार्डन ऑफ वर्ड्स में जाके इन वर्ड्स को टिक करना है। नाउ हियर फर्स्ट वर्ड ऑलवेज, churn churn, dreaming, dreaming, gently, market, price, should, soft, surprise एंड टॉस। तो इस तरह से हम इन वर्ड्स को सुनकर टिक लगा दिए। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम। फाइंड वर्ड्स दैट एंड विथ ING एंड D। ऐसे वर्ड्स ढूंढो जो ING पे ख़त्म हो और D पर ख़त्म हो। चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले ING पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं कैरिंग, ड्रीमिंग। उसके बाद D पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स हमको ढूंढने हैं। सो लेट्स चेंज द कलर। D। तो यहाँ पे हमारा पहला वर्ड है हेल्ड, एंड देन मूव्ड, रोल्ड, शुड, स्पिल्ड, टॉस्ड। ये सारे वर्ड्स D पे ख़त्म हो रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
लेट्स रीड द वर्ड्स। ING वाले वर्ड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं, ड्रीमिंग, कैरिंग, और डी पे ख़त्म होने वाले वर्ड्स हैं स्पिल्ड, रोल्ड, हेल्ड, मूव्ड, टॉस्ड एंड शुड। ये सभी वर्ड्स डी पे ख़त्म हो रहे हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन यूज़ सम ऑफ द वर्ड्स टू गिव एन ऑर्डर। मतलब इस गार्डन ऑफ वर्ड्स में से ऐसे सारे वर्ड्स हैं जिनका उपयोग आप ऑर्डर देने के लिए यूज़ कर सकते हो, अर्थात आदेश देने के लिए यूज़ कर सकते हो। फाइंड एटलीस्ट 3 ऑफ देम। फॉर एग्जाम्पल बाय। बाय मतलब टाटा वाला बाय बाय नहीं है, ये बाय मतलब खरीदना। तो बाय जब हम कहते हैं मतलब खरीदो, ये एक्शन वर्ड्स अर्थात वर्ब है, क्रिया है। तो ऐसे जो भी क्रिया वाले वर्ड्स हैं सब ऑर्डर वाले वर्ड्स हैं, हम इसको ऑर्डर देना भी कहते हैं। जैसे मेक अर्थात बनाओ, गेट अर्थात पाओ या प्राप्त करो, सेल अर्थात बेचो, वियर पहनो, शो दिखाओ। इसी तरह से आप और वर्ड्स गार्डन ऑफ वर्ड में से ढूंढ सकते हैं। जैसे और भी वर्ड्स हैं, जैसे कि टॉस मतलब उछालो, चर्न मतलब मथो, वेट मतलब मेरा इंतज़ार करो। इस तरह से और वर्ड्स आपको लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलर वर्ड्स इन दीज वर्ड्स। इन शब्दों में जो छोटे शब्द छुपे हैं उनको ढूंढिए। पहला है डज, DOES, इसमें वर्ड्स छुपा है डू। क्रीमी, क्रीमी में 2 वर्ड्स छुपे हैं माय एंड क्रीम। कैरिंग, कैरिंग में 2 वर्ड्स हैं कार, कैरी। गोल्डन, गो, गोल्ड, ओल्ड, डेन, गॉड। तो ये छोटे वर्ड्स इनमें छुपे हुए हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, यूज द लेटर्स इन दीज वर्ड्स टू मेक अदर वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके छोटे बड़े शब्द आपको तैयार करने हैं। जैसे बॉट, बॉट में BUT बट, फिर HUT हट, हॉट, टब, एक्स्ट्रा। उसी तरह से ड्रीमिंग, अब ड्रीमिंग से इतने सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड्स ड्रीम, एम, ईयर, एम, नियर, डियर, रीड, डैम, मैन, गेम, मैड, रिंग, अर्न मतलब कमाना, रीडिंग पढ़ना, डेयरिंग डेयर करना, हिम्मत करना, नेम, this is dreaming. These are the words which are made from dreaming. Now let's go to the next word, that is market. Okay, so words are mark, mart, make, mare, met, are, art, arm, take, tar, team, we can say tar also, team, टीयर, टीयर देखिए वियर का राइमिंग वर्ड्स है। वियर मतलब पहनना, तो टीयर मतलब होता है फाड़ना। टर्म अर्थात सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म। रैम, दीज आर द कंप्यूटर वर्ड्स विच वी यूज़ फॉर मोबाइल और कंप्यूटर मशीनरी। सो रैम इज रिलेटेड समथिंग टू स्पीड, आई थिंक रैम। रेट, इसका क्या रेट है। रैट चूहा। रीम, ये एक प्रकार की इकाई है, पहले यूज़ होता था। इकाई मतलब जैसे किलोग्राम, बित्ता, ये सब। तो इस तरह से ये इतने सारे वर्ड्स हम मार्केट से बना सकते हैं। यू कैन थिंक मोर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड, सरप्राइज। एंड द फर्स्ट वन इज सर, श्योर, सुपर। And if we start from R, it is rise, ripe, rip. And third, if we start from P, it is pure, purse, purse, pure and purr. Okay,
नाउ हियर पस इज़ अ, जब हमें कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो उसमें से जो येलो कलर का जो लिक्विड निकलता है दैट इज़ पस। प्योर, शुद्ध, स्वच्छ पर, किटन्स या बिल्ली के गुर्राने की आवाज़ को हम पर कहते हैं। ओके, सो दीज आर द वर्ड्स, यू कैन थिंक मोर एंड राइट मोर वर्ड्स। नाउ द मेन थिंग हियर, you have to think and create or find out your own words, right? Write 2 words that begin with the following, अर्थात MUHENIEVPORAPU और BE। इन अक्षरों से शुरुआत होने वाले 2 शब्द आपको लिखना है। जैसे MU मच या मंच, 2 वर्ड हो गए। HE से आपने बहुत सारी चीज़ पढ़े होंगे, जैसे हेड, राइट, हियर। उसी तरह से NI से आप सोचिए, लिखिए, आपके पास किताब है, रीडिंग करिए, उसमें से भी आप वर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर होमवर्क। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।